आज जो ये हम शुरू करने जा रहे हैं प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, उसमें हम सबसे पहले जो जानेंगे वो है प्राइम नंबर्स। तो चलिए देखते हैं। प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर which have only two factors, 1 and 7। यानी कि प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, पहला 1 और दूसरा अपने आप। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम सबसे पहले प्राइम नंबर ले लेते हैं, जैसे 2। 2 क्या है? एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। अब हम बात करते हैं भाई इवन एंड ओड क्या है। तो चलिए इवन एंड ओड मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो फैक्टर्स चूंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो जब हम 2 के फैक्टर्स लेते हैं तो 2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 होता है 1 से डिवाइड। तो 2 के सिर्फ जो फैक्टर्स आते हैं तो फैक्टर्स ऑफ 2 आर 1 एंड 2। तो आप यहां पे देखते हैं कि 2 के सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, एक और दूसरा वो अपने आप में स्वयं। एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 11। 11 को यदि हम डिवाइड करें तो 11 जो डिवाइड होता है 1 से 11 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 11 ही आता है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा दूसरा नंबर नहीं है जो कि 11 को डिवाइड कर सके। तो 11 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 1 एंड 11। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है 19। 19 को हम देखते हैं तो 19 जो डिवाइड होता है, 19 जो है वो 1 से डिवाइड होता है। तो इस तरह से जो 19 के फैक्टर आते हैं 1 एंड 19। तो यहां पे भी आप देखते हैं कि 19 के भी दो फैक्टर, 11 के भी दो फैक्टर्स, 2 के भी दो फैक्टर्स। तो कहने का मतलब ये है कि 19, 11 एंड 2 ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो है हमारा वो है कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स है नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए वो नंबर हम देख लेते हैं, एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं जैसे आपका 4। तो 4 के हम फैक्टर्स करके देखते हैं। देखो 4 को कौन कौन डिवाइड करता है? 4 को जब हम डिवाइड करते हैं, हमने 1 से डिवाइड किया 4 आ गया, और 2 से डिवाइड किया 2 आ गया। 2 जो है दो बार आ गया, इसलिए एक हमें 2 लेना पड़ेगा। तो इसके जो फैक्टर्स आते हैं 1, 2 एंड 4। तो आप यहां पे देख सकते हैं 4 के फैक्टर्स कितने हैं? मोर देन 2। ठीक है, इसी तरह से हम एक और नंबर ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे 9। तो 9 के जब हम फैक्टर्स लेते हैं, 1 से डिवाइड किया आंसर 9 आया, 3 से डिवाइड किया आंसर 3 आ गया। तो हम देखते हैं 3 2 टाइम्स आ गया, तो इनमें से एक ही को लेना है। तो 1, 3 एंड 9। यहां भी हम देखते हैं कि 9 के जो है मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। एक और हम ले लेते हैं, अगली ही नंबर ले लेते हैं हम। 9 के बाद जो अगला नंबर है हमारा 10। तो 1 से डिवाइड किया भाई 10 आ गया, 2 से डिवाइड किया 5 आ गया। बाकी और किसी नंबर से जो है 2 के अलावा 3 से होता नहीं है, 4 से होता नहीं है, 5 हमारा यहाँ पे ऑलरेडी आ रखा है। तो इसके जो फैक्टर्स हुए 1, 2, 5 एंड 10। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर 10 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? 2 से ज्यादा है, यानी कि मोर देन 2। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 4, 9 और 10 ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर्स है। ठीक है, तो इवन एंड ओड क्या है? यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है इवन की। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, यानी कि वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, उनका कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। या आप दूसरे शॉर्ट तरीके से यदि मैं समझाऊं तो आप एक दूसरे आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जिसके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी एक नंबर आए, या तो 0 आए वंस प्लेस पे, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी आता है तो वो इवन नंबर होता है। एग्जांपल यहाँ पे देखें 2 है, ये देखिए आप, ये वंस प्लेस है। यहाँ पे 10 है, ये देखिए वंस प्लेस पे 0 है, 6 ऑलरेडी सिंगल डिजिट है, तो वंस प्लेस पे आप देख सकते हैं 6 है। यहां पर देखें ये 8 है, तो अगर आप काउंट करें 1, 10, 100, 1000, तो यहाँ पे ये वंस प्लेस है, वंस प्लेस पे क्या है 8 है। ठीक है, यहां पे भी देखें तो वंस प्लेस पे क्या है
4 है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिन नंबर्स के वंस प्लेस पे 0, 2, 4 या 6 या 8 आता है, ठीक है, वो नंबर्स क्या होते हैं, इवन होते हैं। ओड नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर्स वो हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। और जब हम 2 से उनको डिवाइड करते हैं तो उनका रिमाइंडर आता है, और उनका रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। जब हम उनको 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में हमेशा 1 आएगा, ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा तरीका उनका समझने का यह है कि यदि उनके वंस प्लेस पे जो नंबर दिया है, गिवन नंबर जो है, यदि उनके वंस प्लेस पे क्या आता है 1, 3, 5, 7 या 9, इनमें से कोई एक भी नंबर आता है तो वो डिजिट आपकी क्या कहलाएगी, ओड कहलाएगी। वो नंबर आपका क्या कहलाएगा, ओड कहलाएगा। एग्जांपल के लिए आप देखिए 3 क्या है यहाँ पे ऑलरेडी वंस प्लेस पे, यहाँ पे 11 मैंने लिखा हुआ है 11, यहाँ पे 1 जो है वंस प्लेस पे, 9 वंस प्लेस पे है, यहाँ पे 1, 2, 3 मैंने लिखा हुआ है, आप देखिए 3 जो है वंस प्लेस पे है, यहाँ पे देखिए इसमें 7 जो है ये वंस प्लेस पे है, ठीक है। तो ये आपके इवन और ओड नंबर है, राइट। तो अब हम जो समझने जा रहे हैं आइडेंटिफाइंग प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक जो है नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जिनको हम कंटिन्यूअसली काउंटिंग में लिखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं जिनको लिख के, वो कॉन्टिन्यूअस वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, और हिंदी में इनको क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं प्राइम नंबर से, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1 को सर्कल आउट करना होगा। 1 को हम इसलिए सर्कल आउट करते हैं क्योंकि 1 क्या है, ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। फिर इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। वो स्टेप्स हमारे पास क्या है, वो है कि सबसे पहले सर्कल आउट इवन नंबर। इवन क्या होता है, डिविजिबल बाय 2 और एक्सेप्ट 2, यानी कि वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है उनको आपने सर्कल करना है 2 को छोड़ के। 2 यदि आपके पास 2 है तो 2 को छोड़ दें, तो 2 को हम छोड़ देते हैं। अगला है हमारे पास सर्कल आउट मल्टीपल्स ऑफ 3 एक्सेप्ट 3, जो 3 के मल्टीपल्स है 3 को छोड़ के जो 3 के मल्टीपल्स है उनको सर्कल करना है। देन सर्कल आउट मल्टीपल्स ऑफ 5 एक्सेप्ट 5, यानी कि 5 के मल्टीपल्स को आपने सर्कल करना है 5 को छोड़ के। और लास्ट आपका स्टेप होता है कि आपने क्या करना है, 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं दिए हुए उनको सर्कल करना है 7 को छोड़ के। 7 को आप छोड़ दिए, तो चलिए 2 से शुरू करते हैं। 2 को हमने छोड़ दिया, 2 का पहला मल्टीपल 4, देन आप 6, देन 8, देन 10, then 12, then 14, then 16, then 18, then 20, then 22, 24, 26, 28 and 30. Then circle out multiples of 3 except 3. 3 को छोड़ के 3 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं, तो 3 के मल्टीपल्स है 6। इसमें मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप सबसे पहले फर्स्ट मल्टीपल ढूंढिए, उसके बाद आप काउंट करके आगे बढ़े। यहाँ पे हमें 3 का पहला मल्टीपल ढूंढना है, तो 3 का पहला मल्टीपल 3 को छोड़ के 6 आता है। 6 के बाद आप 3 काउंट करिए, 1 2 3 यानी कि 9, देन 3 फिर काउंट करिए क्योंकि हम 3 की मल्टीपल्स लेके चल रहे हैं, तो 3 काउंट करिए, 1 2 and 3, then 12, then 1 2 3, then 15, then 1 2 3, then 18, then 1 2 3, 21, then 1 2 3, 24, then 1 2 3, 27, then 1 2 3, 30, ठीक है। तो ये हमारे 3 के मल्टीपल्स हो गए, ठीक है। या आप 3 के मल्टीपल्स जो 3 की टेबल्स होती है उसको काउंट करते रहे, आगे बढ़ते रहे। देन सर्कल आउट मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के जो मल्टीपल्स है 5 को छोड़ के उनको सर्कल करिए। तो देखिए 5 का पहला मल्टीपल 5 है, तो हम इसको छोड़ देंगे, देन 10 है, देन 15, देन 20, देन 25 एंड लास्ट इज 30 है, ठीक है। यहाँ पे 30 लास्ट है। अब हमें 7 के मल्टीपल्स इसमें सर्कल करने हैं 7 को छोड़ के, तो चलिए हम 7 को छोड़ देते हैं। 7 का अगला मल्टीपल 3, उसके बाद अगला है 21, 21 के बाद है 27। तो हमारे पास जितना भी ये रूल्स दे रखे हैं वो हमारे सारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स बचते हैं वो क्या है, ये नंबर्स हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो हम प्राइम नंबर्स को यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास प्राइम कौन
से। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो है हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। यदि आप इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो वो क्या होंगे, 2 होंगे, एक 1 और दूसरा ये नंबर अपने आप। अब बाकी जो नंबर्स हमारे पास यहाँ सर्कल है, ये जो भी नंबर हमारे पास सर्कल है 1 को छोड़ के, वो सारे के सारे क्या है, कॉम्पोजिट है। ठीक है, ऑल सर्कल numbers except 2 except 1 are composite। ठीक है, यानी कि जितने भी यहां पे सर्कल नंबर हैं जो उनमें सर्कल का रखा है 1 को छोड़ के सारे के सारे कॉम्पोजिट है। ठीक है, फैक्टराइजेशन है एक्सप्रेसिंग ए गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। जैसे कि 12 है, मैं 12 लिया, 12 के हम फैक्टर निकालेंगे। जैसे 1 into 12, 1 into 12 इक्वल टू 12 होता है, 3 into 4 एंड 6 into 2, यानी कि 6 और 2 की मल्टीप्लाई करें 12 आता है, 1 and 12 की मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, व्हेन एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज प्राइम। जब हम क्या करते हैं, इस तरह से फैक्टर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी फैक्टर लिए, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें 4 क्या है, आपका कॉम्पोजिट नंबर है, 6 आपका कॉम्पोजिट नंबर है और 12 भी आपका कॉम्पोजिट नंबर है। लेकिन जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तब हमें क्या चाहिए, तब हमें उसका हर फैक्टर एक प्राइम नंबर की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड्स हैं। पहला है हमारा फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फैक्टर ट्री मेथड है उसमें हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने 96 को इसके 2 फैक्टर बनाने हैं, यानी कि 96 को 2 फैक्टर में तोड़ना है इसको। तो हम इसके 2 फैक्टर बनाते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं 2 फैक्टर्स में। तो यदि हम 96 को 2 से डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हम 96 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 48। कितना आता है, 48। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, अब हम 48 को फिर डिवाइड करते हैं 2 से, क्योंकि 48 एक इवन नंबर है और 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आता है 24। फिर हम 24 को 2 से डिवाइड करते हैं तो देन वी गेट 12। अगेन हम जब 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो फिर हमारे पास आता है 6। फिर जब हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं देन हमारे पास अगला आंसर आता है वो 3। ठीक है, तो आप ये देखें, 2 into 3 equal to 6, 6 into 2, 6 into 2 equal to 12, 12 into 2 equal to 24, 24 into 2 equal to 48 and 48 into 2 equal to 96। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2, 2, 2, 2, 2 and 3। तो आप देखिए 2, 2, 2, 2, 2 and 3 ये क्या है, सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हम इनको लिखते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 equal to 2 multiplied by 2 into 2 into 2 into 2। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 और into 3। ठीक है, 2 2 जो 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32 and 32 3 आर और 3 की मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आपका 96 आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके क्या है, ये 96 के प्राइम फैक्टर्स हुए। ठीक है, जो हमारा अगला मेथड है वो है कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड। अब हम 96 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे दूसरे वाले तरीके से, किससे, कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड से। ये कैसे होता है देख लीजिएगा, 96
देखिए सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि जिसके हमने प्राइम फैक्टर करने हैं वो नंबर इवन है या ओड है, और ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। तो ये इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि 2 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 सबसे पहले प्राइम नंबर इस साइड में आपने लिखना है। ध्यान रखें कि इस साइड में जितने भी आपके नंबर्स आते हैं, यानी कि जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे प्राइम होने चाहिए, ना कि कंपोजिट। आप ये नहीं कि इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने यहाँ पे एक कंपोजिट नंबर लिख लिया, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें प्राइम नंबर चाहिए। तो हमें यहाँ पे प्राइम नंबर ही लिखना होगा, उससे डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब 96 क्या है, इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है 48। अगेन हम देखते हैं कि 48 क्या है, इवन नंबर है, तो फिर से 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने में हमारे पास जो आंसर आता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 24, ठीक है। अगेन हमने 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ जाता है 12। 12 भी इवन नंबर है, फिर 2 से करिए। आप लोग तब तक कॉन्टिन्यूअस 2 से डिवाइड करते रहे जब तक कि वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, या जब तक कि वो इवन है। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, आंसर आ जाता है 6। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 6 क्या है, इवन नंबर है। अब हमारे पास आंसर आ जाता है 3। तो हम देखते हैं कि 3 क्या है, 3 ओड नंबर आ गया। हम 3 को इससे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको अगले प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, वो है 3। तो 3 से डिवाइड किया 1, और हमें तब तक डिवाइड इसको करते रहना है जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता है लास्ट में। तो चलिए 96 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 एंड देन 3। चेक कर लेते हैं, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 2 जो 16, 16 2 जो 32 एंड 32 इंटू 3 इक्वल टू कितना होता है, या 32 3 जा 96। तो अगेन हमने देखा कि यही हमारा नंबर आ गया। ये सारे क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। 630 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 630 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि नंबर इवन है या ओड है। हम देखते हैं कि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर आता है 315। अब हम देखते हैं कि 315 क्या है, एक ओड नंबर आ गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 5 है, इसलिए ओड है। तो हम इसको 2 से अब डिवाइड नहीं करेंगे। अगला हमारा 2 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो आता है 5। हम देखते हैं कि 5 से डिवाइड, अगला जो हमारा आता है 2 के बाद अगला जो हमारा प्राइम नंबर आता है वो है हमारा 3। तो हम देखते हैं कि 3 से 315 डिवाइड होता है या नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अगर ऐसे नहीं आता तो आप अलग से कहीं पे चेक करें, 3 से इसको डिवाइड करके देखें कितना इसका आंसर आ रहा है। तो हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 105, ठीक है। तो हम फिर से देखते हैं कि 105 जो 3 से डिविजिबल है। तो हमने 105 को 3 से डिवाइड किया, हमारे पास आ जाता है 35, ठीक है। 35 जो अब हम देखते हैं कि 35 जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर 3 के बाद जो अगला हमारा प्राइम नंबर आता है वो है 5। हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 7, और 7 को हमने 7 से डिवाइड किया, आंसर आ जाता है 1। तो हम देखते हैं कि 630 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 630 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर्स, ठीक।